वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। हम इसमें बेसिक सा नॉलेज देखेंगे। कोई भी मैं मिसलीडिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। हम बस एलपीजी को देखेंगे कि इसे लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस होता क्या है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सो आप देख रहे इकोनॉमिक नॉलेज भाई। अभी तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एलपीजी होता क्या है, यानी लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। ये एक फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन होता है, गैस मिक्सचर लिक्विफाइड थ्रू प्रिजर्वेशन। प्राइमरली इसका यूज होता है फ्यूल फॉर हीटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, व्हीकल हो गया एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड। तो बोला जाए एलपीजी का मेनली यूज होता है घर के खाना बनाने में यूज हो सकता है, गाड़ियों में यूज होता है, इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े फर्नेसेस चलाने में होता है। काफी जगह हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ तक कि केमिकल बनाने में भी यूज होता है, क्योंकि इसका प्रोपेन और बुटेन काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री के लिए। फिर केमिकल कंपोजिशन यानी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। तो एलपीजी है वो प्राइमरली दो मेन कंसिस्ट बना, एक है प्रोपेन यानी C3H8 एंड बुटेन C4H10, either as individual gas or blended mixture. The ratio are varied based on sources, climate requirement and intent application। ये हो गया। तो मैं बेसिक सा एलपीजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचुरल गैस प्रोसेसिंग यील्ड प्रोपेन रिच एलपीजी, while crude oil refining produce butane dominant blend. Cold climate favor propane due to its lower boiling point -42 डिग्री सेल्सियस वर्सेस 0.5 डिग्री सेल्सियस फॉर बुटेन। ये चीज हो गया। ये था केमिकल कंपोजिशन किसका, प्रोपेन और बुटेन का, क्योंकि यही दो से बनता है एलपीजी। फिर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोपेन का देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -42 डिग्री सेल्सियस है, और बुटेन की बात की जाए तो इसका 0.5 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वेपर प्रेशर की बात की जाए तो 850 है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा भारी है हवा से। और कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो 46 है। लिक्विड डेंसिटी की बात की जाए तो 0.5 है एट 15 डिग्री सेल्सियस पे। और बात की जाए एलपीजी का, जो नेचुरली कलरलेस है एंड odorless है। इथाइल mercaptan is added an adorant for leak detection and safety compliance। ये चीज हो गया कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसके एलपीजी के। फिर हम एलपीजी के प्रोडक्शन मेथड को देख लेते हैं, यानी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। Extracted during natural gas processing where raw gases is separated into component. Heavier hydrocarbon like propane and butane are removed through cooling and compression। यानी रॉ गैस सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं, यानी जमीन से निकालते हैं, अंडरग्राउंड से निकालते हैं, चाहे जैसे भी। ये मेथड है। फिर अब क्रूड ऑयल रिफाइनिंग होती है ड्यूरिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग। एलपीजी इमर्जेस एज बाई प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग प्रोसेस। अब कुछ अगर जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करते हैं तो एलपीजी का एज अ बाई प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, ये भी है। फिर है फ्रैक्शनल एंड प्यूरिफिकेशन। तो फ्रैक्शनेशन प्रोसेस आइसोलेट प्रोपेन एंड बुटेन फ्रॉम अदर गैसेस। बात की जाए प्यूरिफिकेशन तो प्यूरिफिकेशन मतलब प्योर करने, यानी इम्प्योरिटी को हटा देना। जैसे सल्फर कंपाउंड को हटा देना, वाटर एंड हेवियर हाइड्रोकार्बन को मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज हो गया। फिर हम इसके स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन देख लेते हैं। एलपीजी स्टोर सॉल्यूशन वेरी बाई स्केल एंड एप्लीकेशन। पोर्टेबल सिलेंडर जैसे 2 से 50 किलो, जैसे घरों में जो मेनली सिलेंडर आता है वो हो गया। कमर्शियल पर्पस के लिए जो फैक्ट्री और हर जगह बड़े लेवल पे यूज होता है, लगभग
50 किलो तक का, यहाँ जो आता है वो 14.5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, केजी, उस तरीके का आता है। इससे हो गया। बल्क टैंक में होगा जैसे 500 से 30,000 लीटर, यानी जो बड़े बड़े कार्गो जहाज होते हैं उनके जरिए जब एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वो डाला जाएगा, पाइप से कनेक्ट हो जाएगा और घर घर तक पहुंचा देगा। एक ये तरीका है। फिर बात की जाए सेफ्टी कंसिडरेशन की, तो प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रेशर रिलीफ वैल्यू होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, हाँ हमेशा चेक करते हुए रहना चाहिए, मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इग्निशन सोर्सेस, ये सब चीजें हैं। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपीजी देख लेते हैं। तो ग्लोबली बात की जाए तो जैसे रोड टैंकर हो गया, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, जैसे रोड टैंकर हो गया, इसके जरिए एलपीजी ट्रांसपोर्ट होता है। रेल टैंक देखे होंगे, मतलब कि जो मालगाड़ी जाती है, जो ट्रेनें होती है उस पे आप देखे होंगे काफी बार, जैसे ये शेप है, इस शेप में ट्रेन पे होके काफी ज्यादा वो ट्रांसपोर्टेशन होता है एलपीजी का। फिर मरीन व्हीकल, ये जो शिप देख रहे हैं, इसी शिप में एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पाइपलाइन हो गया, हाँ डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्ट करके भी हो जाता है, जो कि काफी लेस कॉस्ट अकर करता है। ये सब तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है एक्सपोर्टेशन के लिए। तो ये कुछ तरीके थे जिनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है एलपीजी का। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी देख लेते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए। तो एलपीजी सर्व एज अ वर्सटाइल एंड वर्ल्ड वाइड, इट प्राइमरी डोमेस्टिक स्टोव एंड ओवन, वाटर हीटिंग, एलपीजी ऑफ सिग्निफिकेंट एडवांटेज बर्निंग प्रॉपर्टी, यानी इसमें यही दिखा रहा है कि एलपीजी वर्ल्ड वाइड यूज होता है। इसका मेनली पर्पस डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, गैस जलाने के लिए, वाटर हीट यानी पानी गर्म करने के लिए हो गया, खाना बनाने के लिए हो गया, मेनली ये चीज हो गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांटेज देता है इसके बर्निंग प्रॉपर्टीज। जैसे कम पॉल्यूशन करता है, हाँ तुरंत बन जाता है, आसानी से ऑपरेट हो जाता है। रिलायबल एनर्जी सोर्सेस है हाउस होल्ड के लिए, जहाँ पर कुकिंग फ्यूल एज ए यूज करते हैं, ये हो गया। जो कि कह सकते हैं कि एक काफी क्लीन फ्यूल भी होता है एलपीजी। की बेनिफिट की बात की जाए तो हाई एनर्जी इफिशियंसी रहती है इसके अंदर, इंस्टेंट हीट अवेलेबिलिटी करा देता है, हाँ आप गैस जलाए, ऊपर रखे तुरंत खौलने लगा, पानी हो गया, खाना बन गया, ये हो गया। टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी तेज धिम कर सकते हैं, हाँ काफी अच्छा। मिनिमम इंडोर एयर पॉल्यूशन होता नहीं, ना के बराबर। ये काफी कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है और एसेसेबल है विदाउट नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज हो गया। फिर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी। तो ये एक वर्सेटाइल फ्यूल है, न्यूमरस इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इट पावर फर्नेसेस हो गया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बड़े फर्नेसेस लगे होते हैं, जहां पर जैसे आयरन गोल का पिघलाना हो गया, कुछ और हो गया, मेल्टिंग हो गया, कुछ करवाना, क्लींस एंड ड्राइंग ओवन हो गया विद प्रीसियस टेम्परेचर कंट्रोल, मेटल फैब्रिकेशन रिलीज हो गया ऑन एलपीजी फॉर कटिंग, वेल्डिंग पर्पस के लिए काफी होता है, ब्रेजिंग ऑपरेशन ड्यू टू क्लीन हाई टेम्परेचर फ्लेम, इसकी वजह से। बात की जाए वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑपरेट इफिशिएंटली ऑन एलपीजी, ऑफरिंग लोअर इमिशन देन डीजल। The petrochemical industry use LPG as a feedstock of producing plastic, synthetic rubber and chemical। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पर्पस के लिए यूज होता है, इसका मल्टीपल यूज होता है। जैसे प्लास्टिक के प्रोड्यूसिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंथेटिक रबर बनाने में हो गया, केमिकल बनाने में हो गया, तो कह सकते हैं इसका काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है, एप्लीकेशन है। फिर हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट देख लेते हैं। 20% एलपीजी जो प्रोड्यूस होता है अप टू 20% लेस CO2 एमिशन कंपेयर टू गैसोलीन, यानी ये ही बता रहा है कि लगभग 20% कम ये पॉल्यूशन करता है, एमिशन करता है गैसोलीन के कंपेयर में, जो कि इससे क्लीनर फ्यूल चॉइस बनाता है और ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग एप्लीकेशन वजह से। बात की जाए 50% एलपीजी रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर एमिशन बाई अप टू 50%,
इन वर्चुअली एलिमिनेट सल्फर ऑक्साइड, यानी जैसे पहले लकड़ी से बनता हो गया, कोयला से हो गया, वो बहुत ज्यादा इमिशन करते हैं। ये क्या करता है, 50% रिड्यूस कर दिया है उन हर प्रॉब्लम को। तो कंपेयर टू कूल एंड हैवी फ्यूल, तो इसके कंपेयर में 50% ये कम एमिशन करता है एलपीजी, जो कि काफी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है कह सकते हैं हम। हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेफ्टी का, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लीक डिटेक्शन। तो ये नेचुरली ऑर्डरलेस होता है। इथाइल मार्केप्टन ऑर्डरेंट इज एडेड फॉर इजी लीक डिटेक्शन, यानी ये यूज किया जाता है अगर कहीं पे भी गैस लीक हो रही है उसको पता करने के लिए। ऑलवेज इन्वेस्टिगेट एनी गैसेस स्मेल इमीडिएटली एंड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन स्टोरेज एरिया, ये हो गए। फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, यानी इन केस ऑफ लीक evacuate area, avoid ignition sources, shut off supply if safe। यानी ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बन गए हैं जो कि इसके सेफ्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे ईटीएल की वजह से हम सेफ्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बना सकते हैं। अगर हाँ एलपीजी लीक हो रहा है तो हम उस पर तुरंत एक्शन ले, यानी कि और सप्लाई साइड बंद कर दे, उसको पहले सही करे फिर करे। कह सकते हैं कि काफी ज्यादा सेफ्टी आ गई है। फिर हम रिस्क देख लेते हैं वर्सेस सेफ्टी मेजर। कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है एलपीजी की। सबसे पहले लीक हैजार्ड फ्रॉम डैमेज वाल्व और कनेक्शन, यानी गैस लीक हो सकती है इसके वाल्व से, यानी यहाँ से। ये है एक्सप्लोजन रिस्क ड्यू टू गैस एक्यूमुलेशन इन कन्फाइंड स्पेस। बहुत ज्यादा कंजेस्टेड स्टेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो ये एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी फट सकता है। एक ये है। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो एलपीजी हैवियर देन एयर होता है, यानी एलपीजी जो गैस है वो हवा से भारी होता है। इग्नाइटेड सोर्सेज कैन ट्रिगर फ्लैश फायर। ये है कलरलेस गैस रिक्वायर्ड अडोर्जाइजेशन फॉर डिटेक्शन। बात की जाए कुछ सेफ्टी मेजर की, तो प्रेशर रिलीव वाल्व प्रिवेंट ओवर प्रिजर्वेशन। गैस डिटेक्टर प्रोवाइड अर्ली लीक वार्निंग, यानी आपने काफी जगह देखा होगा जब कोई पाइपलाइन जा रही है कोई गैस वाली, तो काफी जगह गैस डिटेक्शन वो लगा रहता है, एक मीटर जैसा। तो उस तरीके से भी कहीं पे भी कुछ लीक हो रहा तो पता चल जाता है कि हाँ इतना फ्लो में गैस आ रही है, यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, यानी एक जगह पे पहुंच रही है, दूसरे जगह पहुंचने में कहीं लीक हो रहा है तो वहां पे कम प्रेशर बन रहा है, तो इससे पता चलता है। और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, इक्विपमेंट कंप्लायंस होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए स्टोरेज एरियाज में, और हमें बराबर रेगुलर इंस्पेक्शन करनी चाहिए, यानी बराबर चेकिंग करना चाहिए हाँ वाल्व सही है, पाइपें सही है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, ये सब चीज है। और एक इमरजेंसी सेट ऑफ सिस्टम होना चाहिए रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ एकाएक कहीं कोई गैस पाइपलाइन फट गई तुरंत ही हम बंद कर देते ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। ये है। एक ग्लोबल एलपीजी मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं। लगभग 300 मिलियन प्लस मैट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम है ग्लोबली। काफी बड़े लेवल पे एलपीजी कंज्यूम होने लग गया है। मेनली बात की जाए एशिया पैसिफिक में, जो कि लीडिंग डिमांड एट ओवर 50% ऑफ टोटल कंजप्शन। यानी एशिया पैसिफिक पे एलपीजी की डिमांड काफी है, क्योंकि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा एलपीजी एज अ कुकिंग पर्पज के लिए यूज होता है और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी होता है, क्योंकि इंडिया और चाइना को ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये बात करते हैं 4.5% एनुअल ग्रोथ रेट है। और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड एक्सपेंडिंग रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल यूज इन इमर्जिंग मार्केट, ये सब चीजें हैं एलपीजी का ग्लोबल ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू। बेसिक सा बताया है, वो समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए। फिर हम प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन फैक्टर देख लेते हैं। बात की जाए एलपीजी प्राइसिंग, ये इंटरनली लिंक है क्रूड ऑयल के प्राइस से, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है उसका बाई प्रोडक्ट ये बन के आता है। हाँ ये नेचुरल गैस से भी
प्रोसेसिंग हो सकता है सीजनल डिमांड के हिसाब से, यानी कि इसे जमीन से भी निकाला जा सकता है। जैसे एलपीजी की बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ा कतर ही है, वहां पर मिला है। एज अ बाई प्रोडक्ट भी यूज होता है तो उसको उतना प्राइस है नहीं, यानी आसानी से बन जाता है। सीजनल डिमांड फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्राइसिंग, यानी डिमांड के हिसाब से इसका प्राइसिंग इफेक्ट आता है। विंटर मंथ में बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना हो गया, बहुत ज्यादा पर्पज के लिए यूज हो जाता है। सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड, जैसे स्टोरेज की कैपेसिटी हो गया कंस्ट्रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, जो कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन दैट अफेक्ट फाइनल कंज्यूमर प्राइसिंग। तो काफी ज्यादा फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। हम कह सकते हैं मेन गवर्नमेंट भी एक तरीके का फैक्टर है, जो कि प्राइस कैप लगा के रखा है एलपीजी के, जो कि कंज्यूमर के लिए फायदा है पर इंडस्ट्रियल के लिए जहां बन रहा है उनके लिए थोड़ा नुकसान है, क्योंकि प्रोपेन और बुटेन से केमिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर प्रेशर में कमर्शियल पर्पस के लिए भी और कुकिंग पर्पस के लिए भी बनाना पड़ता है, और डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो अभी वॉर की वजह से एलपीजी प्राइसेस बढ़ गया है, काफी जगह शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि स्ट्रीट ऑफ हार्मोन चौक हो गया काफी जगह, तो काफी प्रॉब्लम है। तो एक्सटर्नल फैक्टर काफी ज्यादा करता है, और ऑयल प्राइसेस भी काफी ज्यादा करता है इफेक्ट। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस इन एलपीजी इंडस्ट्री। कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन है, यानी उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, क्योंकि ये न्यू एज कह सकते हैं है। एलपीजी का नया दौर चल रहा है। ऑयल रिफाइनिंग बात की जाए तो काफी पुराना है, तो उसके लिए रिफाइनिंग हो गया, स्टोरेज सिस्टम वो काफी बना है, और एलपीजी के लिए अभी कम बना है। जैसे लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, रिफ्यूलिंग स्टेशन काफी कम है, हिंडरिंग वाइड स्प्रेड एलपीजी अडॉप्शन एंड एक्सेसिबिलिटी हो गया, काफी ज्यादा सेफ्टी कंसर्न है, यानी पब्लिक परसेप्शन है कि एक्सप्लोजन होता है, लीक रिस्क है, स्लो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल अपटेक है, ये सब चीज है। कंपटीशन फ्रॉम अल्टरनेटिव ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रिवेंट सिग्निफिकेंट मार्केट कंपटीशन फॉर एलपीजी एप्लीकेशन, ये चीजें हो गई। बात की जाए टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए के उसके इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के लिए। अगर अच्छे से इनोवेशन होगा तो उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी, तो उसकी सेफ्टी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगा। जैसे स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम हो गया, ये एक इनोवेशन है। रियल टाइम कंजप्शन मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड हो गया, ये हो गया अच्छी चीज। बिलिंग थ्रू आईओटी इनेबल मीटर इंप्रूविंग हो गया। एफिशिएंसी है रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन हो गया। एडवांस लीक डिटेक्शन हो गया है एलपीजी के सेक्टर में। सो ये काफी ज्यादा इनोवेशन हुए हैं एलपीजी में वेरियस डिकेड में, कुछ समय में। हाई एफिशिएंसी बर्नर मॉडर्न बर्नर टेक्नोलॉजी अचीव अप टू 95% थर्मल एफिशिएंसी। कंपोजिट स्टोरेज ऑफर 50% वेट रिड्यूसिंग विद इनहेंस ड्यूरेबिलिटी। ये काफी ज्यादा इनोवेशन हुआ है कह सकते हैं एलपीजी सेक्टर में, जिसकी वजह से काफी सस्टेन पड़ता है यूज करना इसको। फिर हम रेगुलेटरी इन्वायरमेंट देख लेते हैं। तो एलपीजी इंडस्ट्री ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एंड लोकल सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्योंकि लीक होने की प्रॉब्लम है, एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की इतनी ज्यादा इसमें चैलेंजेस हैं, तो ये हाईली रेगुलेटेड है। कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी पड़ी, कोई भी दिक्कत हुई तो काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसके लेके काफी ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड है, चाहे इंटरनली बात की जाए या इंटरनेशनल बात की जाए। फॉर सिलेंडर सेफ्टी एनपीए 58 फॉर एलपीजी गैस कोड कंप्लायंस है, रीजनल स्टैंडर्ड हो गया इन यूरोप। इनमें इन्वायरमेंटल कंप्लायंस रिक्वायर्ड रहता है टू एमिशन रेगुलेशन एंड प्रॉपर हैंडलिंग प्रोटोकॉल। सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल मैंडेट रेगुलर टेस्टिंग ऑफ स्टोरेज व्हीकल, यानी जिस व्हीकल में आपका सामान जा रहा है उस व्हीकल की भी चेकिंग काफी जरूरी है।
यानी जो टैंक वो काफी ज्यादा पुराना नहीं, कहीं कोई डैमेज नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन टेस्टिंग होनी जरूरी है। मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडरगो पीरियोडिक ऑडिट टू इंश्योर ऑनगोइंग कंप्लायंस, ये सब चीज है। फिर हम फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं, यानी 15% प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट है एलपीजी में। क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन मार्केट रोड 2030 ड्राइवन बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इनिशिएटिव, यानी लगभग 15% से एलपीजी ग्रोथ डिमांड बढ़ रही है। काफी कंट्री ने वो नेट जीरो एमिशन के तहत वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए काफी बड़े बड़े टारगेट हुए हैं इससे रिलेटेड, तो इसमें काफी ज्यादा वर्क हो रहा है। लगभग 2.8 पीपल ग्लोबली इसका बेनिफिट उठा रहे हैं एलपीजी का एक्सेस डेवलपिंग रीजन, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल बायोमास फ्यूल, बायोमास फ्यूल यानी जैसे गोबर गैस हम कह सकते हैं, या ग्रीन लीफ है जो सूख गए उन्हें एक जगह स्टोर करके उससे रिलेटेड काफी कुछ चीज है। तो इसको वो क्योंकि पॉल्यूटेड भी करता है, एमिशन भी करता है, तो उससे कंपेयर में देखा जाए तो अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसका एडॉप्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, ये सब चीज है। हम लास्ट से देखते हैं की टेक अवे यानी कोर कॉन्सेप्ट। तो एलपीजी है एक फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन गैस है, प्रोपेन और बुटेन से बना है। लिक्विफाई अंडर प्रेशर, प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस प्रोसेसिंग इससे मिलता है, और रिफाइनिंग से मिलता है। मेनली यूज इसका कुकिंग में होता है, हीटिंग में होता है, इंडस्ट्रियल में होता है और पेट्रोकेमिकल में होता है। ये हो गया। बात की जाए वैल्यू प्रपोजिशन की, तो लगभग 20% लोअर CO2 एमिशन करता है अगर कंपेयर किया जाए गैसोलीन की। ये क्लीन बर्निंग कैटेगरी में आता है, जो कि रिड्यूस पार्टिकुलेट, और इसकी काफी ज्यादा ग्लोबल डिमांड बढ़ती जा रही है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एक्सपेंशन पोटेंशियल है इसके में, ये सब चीजें हैं। फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। तो बिना किसी शर्म के आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया आप पूछिए, मैं बताऊंगा। और लास्ट में आपको मैं थैंक यू बोलूंगा अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के लिए। आप लोग भी कोई टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पर बना दूं। टेक केयर, बाय बाय योरसेल्फ।